आप देख रहे हैं AMB न्यूज। दोस्तों, किसी की लापरवाही से किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, नाम है शालिनी और छोटी सी उम्र में वो चीज देखने के लिए मिल गई जो बहुत आगे भी नहीं दिखना चाहिए। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी ने रोड एक्सीडेंट में इनके पति की हत्या हो गई। अब वो कौन व्यक्ति है जो उनको मार गया? दिल्ली से चल के आते हैं और अपने गांव जा रहे थे सरवन्ना, और रास्ते में सिकंदराबाद जोकाबाद चौकी के क्षेत्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन बुलंदशहर बाबू बनारसी दास में उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि यह घटना 22/23 अप्रैल 2026 की घटना है। अभी सिकंदराबाद थाना में किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत ज्यादा परेशान है। जिस एक्टिवा गाड़ी से मुकेश चलकर आ रहे थे अपने गांव, वे गाड़ी आज भी सिकंदराबाद वहीं क्षेत्र थाना चौकी में खड़ी हुई है। क्या कहना है इनका शालिनी जी का, जानना चाहेंगे। बने रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। शालिनी जी, क्या समस्या है कि आप इतने दिन से परेशान घूम रहे हैं? आपके पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, क्या कहना? आपका अभी तक कोई शिकायत, कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ नहीं? अभी तक नहीं हुआ। आप चौकी पर कितनी बार गए? 2 बार चले गए, तब भी ना कुछ नहीं करा। थाने पर भी गए आप सिकंदराबाद? चौकी पे गए थे। क्या कहना है चौकी वालों का? वो ये कह रहे थे कि एप्लीकेशन तो लिख देंगे पर मिलेगा नहीं कुछ। नहीं, देने वाले पुलिस थोड़ी है। समस्या तो दर्ज करिए। जब एक्सीडेंट में व्यक्ति की मौत हो गई तो व्यक्ति की सामने वाले की समस्या दर्ज करिए। और क्या बोला आपसे? वो ये कह रहे थे कि ये एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे हम। आपके एप्लीकेशन नहीं लिख पाएंगे? मना कर दी थी उन्होंने। मना कर दिया? हाँ। तो कोई दबाव, किसी प्रकार का कोई फैसले की कोई बात कही गई थी? नहीं। आपका क्या नाम है? सचिन। क्या जानकारी है इस मामले से, जैसा कि मुकेश कुमार जी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई? सर, मृत्यु के बाद कोई अता पता नहीं है। वहाँ जाने के बाद FIR लिखने बोलते हैं, वहाँ बोल देते हैं कि ये अज्ञात मामले में डाल देंगे, आप एक काम करिए, वाहन का इंतजाम करिए, ये करिए, उससे आपको वो मिल जाएगा, रोड क्लेम वगैरह मिल जाएगा। हमें गुमराह करा गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक आपकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई? कुछ नहीं की गई। अभी जो एक्टिवा गाड़ी अभी तक कहाँ खड़ी हुई है? चौकी में, थाना में? वो चौकी में है। चौकी में खड़ी हुई है? चौकी के अंदर। जोकाबाद चौकी के अंदर जी। तो आप लेने गए नहीं गए उसे? लेने गए थे। जाने के बाद मेरे पापा गए थे और जिनकी स्कूटी हो गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ पे एक काम करो, इसे स्कूटी को ले जाओ, आप यहाँ पे फैसला करके एक पर्चा देंगे, उस पर आप साइन कर दो। तो पापा ने मना कर दिया इस बात करने के। एक पर्चा देंगे, उस पर साइन कर दीजिए और गाड़ी ले जाइए। हाँ। लेकिन अभी तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई, ये नहीं बोला आपने? वो पापा ही गए थे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं दिल्ली था, मैं उस टाइम पे दिल्ली गए थे। अब तक लगभग 4 महीने हो गए इस घटना को। जी। तो 4 महीने में पीड़ित परिवार की कोई शिकायत दर्ज नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। आप इस शिकायत को लेकर अभी तक कहाँ कहाँ गए? वकीलों से बात की, तो जैसे जिसने बताया वैसा सबसे सलाह भी ली। वकील हैं, वो सारे पैसे मांगते हैं, कोई 2.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, ऐसे पैसे मांगते हैं। हम गरीब आदमी है, कहाँ से पैसे देंगे उन्हें? जब हम गरीब में पैसे नहीं दे सकते तो शांत बैठ के क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं, शांत बैठ गए, लेकिन मामला किस लिए 2.5 लाख मांगा जा रहा है? अभी तो मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ, केस ही दर्ज नहीं हुआ। केस दर्ज होगा तभी तो वकील साहब कुछ काम करेंगे। वकील वहां पे गए थे, दरोगा जी से बात भी हुई उनकी, ये नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बात होने के बाद तुरंत उनके पैसे बढ़ जाते हैं, जब कह रहे हैं कि परसेंटेज पे काम होता है, ये ऐसे होता है वैसे होता है। उसके बाद में उन्होंने बयान बदल देते हैं, पैसे मांगना चालू कर देते हैं। अच्छा जी, दरोगा जी से बात होने के बाद दरोगा जी से बात करते हैं वकील साहब, तो फिर फीस बढ़ जाती है? हाँ, फीस बढ़ जाती है। किस प्रकार से फीस बढ़ती है? वो तो वही जाने किस हिसाब से पैसे बढ़ाते हैं वो। लेकिन अभी तक कहीं भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं 3, और जो पीड़ित है शालिनी, उनकी उम्र की बात करें तो अभी मात्र 24 वर्ष उम्र हुई है, और 24 वर्ष की उम्र में उनके पास 3 बच्चे हैं
उनके पति एक्सीडेंट में खत्म हो गए हैं। अब अपनी समस्या को लेकर चौकी जा रहे हैं, लेकिन जोकाबाद चौकी सिकंदराबाद में अभी तक इनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इनका होगा क्या? जिसने भी एक्सीडेंट मारा वह मार के चला गया और पीड़ित जो परिवार है, जो मृतक हैं मुकेश कुमार, उनके चले जाने के बाद पूरा परिवार उजड़ा सा नजर आ रहा है। अब आखिरकार उस परिवार का होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था की कि इतनी मजबूत कानून व्यवस्था होने के बाद, इतनी सक्रिय पुलिस होने के बाद भी इस परिवार का अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इनकी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो अभी तक ये कहीं अपनी शिकायत को लेकर उच्च अधिकारियों के पास भी नहीं गए हैं, सिर्फ चौकी तक ही टिके हुए हैं। गाड़ी लेने गए हैं, अपनी जो एक्टिवा है इनके मालिक की बताई जा रही है, मुकेश जी की गाड़ी की, उसको लेने गए तो बोला है कि एक पेपर पे साइन कर दीजिए, गाड़ी ले जाइए। गाड़ी तो तब मिल जाएगी, लेकिन इनकी शिकायत अभी दर्ज क्यों नहीं हुई? तो दोस्तों देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। इनकी शिकायत दर्ज होती है या नहीं होती है? आप देख रहे थे एएमबी न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा के साथ।